बच्चों, आज हम बायोलॉजी में सेल डिवीज़न के बारे में जानते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न जो मेनली प्लांट या एनिमल सेल में 5 टाइप से होते हैं मेनली। ठीक है, प्लांट में मेनली हम लोग देखते हैं 5 टाइप से। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस, फ्री सेल फॉर्मेशन, बर्डिंग, एमाइटोसिस। ठीक है, तो आज उनमें से हम एक जो डिवीज़न के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा है वो? माइटोसिस सेल डिवीज़न। ठीक है, पहले देखिए, जो माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है, वो माइटोसिस जो है ये प्लांट या एनिमल दोनों में ही होता है ये डिवीज़न। ठीक है, प्लांट या एनिमल सेल दोनों के सेल में ये डिवीज़न पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? ये सोमैटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, सोमैटिक सेल कहने का मतलब ये होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन वाले सेल ना होकर जो एक नॉर्मल, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, लंग्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, हेयर है, इन सब में जो डिवीज़न होता है या उन पार्ट में जो पाए जाने वाले सेल टिश्यूज़ में जो डिवीज़न होता है वो सब माइटोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इस ठीक है, वो डिवीज़न होता है। और कहना क्या चाह रहे हैं, जब डिवीज़न होने वाला होता है सेल का, तो उससे पहले एक इंटरफेज स्टेज आती है। उस स्टेज में सेल जो होता है वो अपने आप को न्यूट्रिशन देकर मतलब ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ होती है, उसमें रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं उसको एक तरफ से। वो अपने आप को उस डिवीज़न के लिए एक तरफ से सुटेबल बना सकता है, उसमें एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो वो जो स्टेज एक होता है या फेज़ जिसे कहते हैं, सेल डिवीज़न होने से पहले वाली जो फेज़ होती है उसकी, वो उसकी इंटरफेज स्टेज कहलाती है। ठीक है, और ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोमैटिक सेल या माइटोसिस डिवीज़न जो सोमैटिक सेल में पाया जाता है, इसमें सेल जो होता है डिवाइड करता है, तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है, जो उसकी मदर सेल का होता है, वही उतना ही उनके दोनों डॉटर सेल में भी वही क्रोमोसोम का नंबर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक सेल से या एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस सेल डिवीज़न के समय पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, डिप्लॉयड सेल डिवीज़न करने के लिए ये दिखाया गया है कि ये एक क्या कहते हैं क्रोमोसोम है। ठीक, फिर वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, देन फिर वो डिवीज़न करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको डिटेल से बताते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जिससे क्या होता है, एक सेल से ये 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये देखिए, एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, और वो दोनों कैसे हैं, दोनों का न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉयड है, मतलब ये डिप्लॉयड था और तो इन दोनों का भी न्यूक्लियस वो क्रोमोसोम कैसा है? डिप्लॉयड है। ठीक है, देखिए अब है माइटोसिस साइकिल, जो मतलब एक साइकिल कैसे चलती है या डिवीज़न की साइकिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले तो जो सेल जब डिवाइड होता है तो वो 2 टाइप से डिवाइड होता है, या मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस होता है और एक होता है साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो जो सेल जब डिवाइड होता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से फेजेस हैं। प्रोफेज, देखिए ये है पहला, तो आपको इंटरफेज के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका प्रोफेज। ठीक है, कई जगह पे प्रोफेज और मेटाफेज, मतलब प्रो मेटाफेज भी दे दिया जाता है। मेटाफेज सेकंड, थर्ड एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस लास्ट में, जो आपको हमने बताया कि जब सेल का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो ये आपके जो स्टेज है, ये फेज़ हैं, ये जो 4 फेज़ हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपके कैरियोकाइनेसिस में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। देखिए, प्रोफेज में यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही देख लीजिए आप, प्रोफेज की स्टेज में क्या होता है, जो ये एक तरफ से सेल डिवीज़न का लॉन्ग पार्ट होता है या लॉन्ग टाइम, इसमें काफ़ी समय लगता है इस डिवीज़न में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पहले तो फॉर्म होते हैं, ठीक है, इंटरफेस की स्टेज में। इसमें धीरे धीरे वो खुलते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगते हैं। और कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होने लगती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होने लगता है, ठीक, और वो क्रोमोसोम बहुत क्लियरली दिखने लगते हैं और उनके बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है। कभी आपने अगर क्रोमोसोम देखा, जैसे अभी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये ऐसे करके क्रोमोसोम होते हैं और ऐसे करके, ठीक है, डबल। तो ये बीच में जो होता है ये आपका क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, ये पार्ट जो होता है आपका। और ये जो, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड के ही होते हैं। डीएनए जो ये जो क्रोमोसोम होता है ये सिंगल थ्रेड में होके डबल थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन प्रोफेज के स्टेज में होता है। फिर इसके बाद आता है मेटाफेज आपका। मेटाफेज में क्या होता है, जैसे अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो होते हैं, सेल के दो साइड पे पोलर रीजन का फॉर्मेशन होता है, जिनकी तरफ ये आपस में अट्रैक्ट करने के लिए फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिड पार्ट में आने लगते हैं। ये देखिए मिड पार्ट में आ गए हैं इसमें, ये आपको, ठीक है, मिड पार्ट में यहाँ पे देखिए पिक्चर में मेटाफेज जहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये देखिए मेटाफेज ये है, और यहाँ पे ये देखिए बीच सेंटर में ये आ गए हैं क्रोमोसोम, ठीक। फिर इसके बाद आपका एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होते हैं कि ये जो पोलर रीजन होते हैं ये अपनी तरफ अपोजिट जो होते हैं वो एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम बीच से अलग हो जाते हैं और अपोजिट साइड पे एक एक करके चले जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अलग होते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट ऊपर जाता है और उसका दूसरा पार्ट नीचे जाता है, ठीक। और जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। पोलर रीजन की जगह पे सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो ये वर्क करता है अपनी तरफ क्रोमोसोम को घसीटने का या खींचने का वर्क जो होता है वो ये करता है, ठीक है। इसमें देखिए टेलोफेज जो होता है, इसके बाद टेलोफेज आता है। टेलोफेज में क्या होता है कि कम्प्लीटली जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों साइड पे मतलब अपोजिट साइड पे कम्प्लीटली पहुंच जाते हैं आधे आधे, और इनमें फिर धीरे से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये धीरे से इनमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाता है और ये डुप्लीकेट के फॉर्म में या जाल के रूप में फिर कम्प्लीटली प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियस का डिवीज़न। इस तरह एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब आ रही है सेल के डिवीज़न की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो होता है सेल जो डिवीज़न होता है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है। इसमें देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट होता है साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है, वो छोटा छोटा क्या बन जाता है, ऐसे सेल है और ये दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये तो बीच में छोटा छोटा सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह करके यहाँ से प्लांट एक पार्ट ये बनता है और एक पार्ट ये बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उसमें सेल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जिसकी वजह से ये भी हार्ड और ये भी हार्ड हो जाता है स्किन, ठीक है, या सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में ऐसे करके ये जैसे ये सेल है तो इसमें ये इधर से ऐसे स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। या कह सकते हैं ये ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे करके डिवाइड होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये धीरे से यहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसे करके कट करके दो सेल में फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। ये आपको यहाँ पे एनिमल सेल का दिखाया गया है पूरा स्ट्रक्चर। आप इससे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये एक डिटेल स्ट्रक्चर आपका जो मतलब 3D स्ट्रक्चर, इसमें ये देखिए सामने देखिए ये आपका पूरा सेल है, एक कंप्लीट सेल है ये, ठीक है, ये कंप्लीट सेल है आपका।
इसमें ये न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, फिर देखिए धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, वो खुल रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्म में टूट गए हैं और फिर इसमें पोलर रीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं दोनों अपोजिट में, और ये और धीरे से जाने लगे। ठीक है, ये मिड फेज़ में आया, मिड स्टेज में, इसमें मिड में है। ठीक है, ये वाले में क्या होता है, मिड में है, बीच में आ जाते हैं धीरे, इसमें अपवर्ड पे जाने लगे हैं। ठीक है, और ये आपका लास्ट का जो टेलोफेज होता है, इसमें कम्प्लीटली स्टोर होने लगते हैं और ये आपका देखिए धीरे से स्टोर हो गया है। ठीक है, और ये इस तरह का आपका 2 सेल में ये डिवाइड हो गए हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अदर टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू।